नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले पर हम आपको लेकर आए हैं। तो इसी आश्रम में एक से एक बढ़कर साधु आते हैं, महंत आते हैं और संत रामपाल जी महाराज जी का गुण गाते हैं। आइए चलते हैं। एक तो मैं प्रमाण है। आज कबीर साहिब जी का प्रकट दिवस मनाया जा रहा है। ये आध्यात्मिक प्रदर्शनी संत लगाई है और लोग यहाँ प्रवेश हो रहे हैं। ये परमात्मा परमेश्वर कबीर साहिब जी का प्रकट दिवस जो आज मन रहा है 628 वर्ष पूर्व आज ही के दिन, पूर्णिमा के दिन सतलोक से आकर कमल के फूल पे लहर तालाब में विराजमान है। इनके प्रत्यक्ष गवाह है ऋषि अष्टानंद जी स्वामी, जो स्वामी रामदेवानंद जी के शिष्य थे, जो सुबह ब्रह्म मुहूर्त की साधना कर रहे थे। अष्टानंद जी जो साधना कर रहे थे तो आंखें खुली, इनको चकाचौंध हो गया, आंखें मूंद दी। तो जैसे सूर्य को देखते हैं और गोला दिखता है, ऐसे ही परमेश्वर कबीर जी शिशु रूप में इनको दर्शन दिए। नीरू और निमा ये ब्राह्मण जाति के थे और ये शिव भगवान की पूजा करते थे। इनसे ब्राह्मण लोग ईर्ष्या करते थे और मुस्लिम धर्म में भी ईर्ष्या करने लग गए कि ये हिंदू धर्म का प्रचार बहुत करते हैं। ये किसी से भेंट मांगते नहीं थे, जो मिल जाता उसी में गुजारा करते थे और भंडारा कर देते थे। गंगा जी में इनका स्नान करना बंद कर दिया था। लहर तालाब गंगा जी के किनारे पे साइड में था, तो वहाँ पर ये नहाने के लिए गए, स्नान करने के लिए। नीमा नहा ली, थोड़ा ओझल में नीमा नहा ली और अपने कपड़े धो रही थी। नीरू अंदर जाके नहाने लगा तो नीमा ने देखा कि कमल के फूल के ऊपर कोई शिशु रूप में पैर हिलाता दिखा होने के, देखो कोई बालक है, अंदर डूब नहीं जाए, कमल के फूल के ऊपर कोई बालक है। तो नीरू ने देखा कि हाँ बालक है, तो फूल सहित उठा के उनको ला के दे दिया। इसलिए इन्हीं के यहाँ की जगह इनके ही घर गए वो, और 120 वर्ष तक वहाँ की जगह लीला की उन्होंने। तो ऐसे सशरीर रूप में तीन स्थिति में आते हैं परमात्मा। एक तो शिशु रूप धारण करके, एक मतलब कोई अच्छे आत्मा को संत रूप में कहीं भी मिल जाते हैं। दूसरा 10-20 वर्ष के लिए आश्रम बना के रहकर फिर चले जाते हैं। शास्त्रों में दावा है कि ये सशरीर रूप में आते हैं और जल के ऊपर आते हैं। तरंग वेद में इसका प्रमाण है। माता की कोख से जन्म नहीं होता, माता की कोख से जन्म नहीं होता और यहाँ अंतिम संस्कार भी नहीं होता, सशरीर जाते हैं मालिक। तो यहाँ क्या बताया गया? ये यहाँ बताया गया कि ये नीरू जी मतलब कमल के फूल को तोड़ के परमेश्वर कबीर जी शिशु रूप में जो थे उनके सहित मतलब वो फूल तोड़ के ले आए और नीमा जी को दे दिया, कर देते थे। मतलब कबीर साहब का जो भरण पोषण हुआ था, हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि जुलाहे जाति में हुआ था। जुलाहे जाति में भरण पोषण हुआ। वो जुलाहे मतलब जुलाहे जाति जुलाहे कॉलोनी में रहे, वो जुला बन गए थे। तो मुस्लिमों ने मुस्लिम बना दिया उनको। तो इनने अपने वो धागा काटने का, कपड़ा बुनने का काम किया था, तो इनको जुला बोलते थे। तो इनका भरण पोषण कुंवारी गाय के दूध के द्वारा हुआ। ये यहाँ कुछ खाया पिया नहीं, 25 रोज तक निराहार रहे। तो नीमा ने भगवान शिव से प्रार्थना करी, तो शिव भगवान वह प्रकट हुए। मतलब कबीर साहब ने प्रेरणा की। कुंवारी गाय का दूध से भरण पोषण होता है। कुंवारी गाय के दूध से उनका परवरिश होती है। ये कुछ खाते पीते नहीं, यहाँ कुंवारी गाय के दूध प्रमाण है। कबीर सागर में ऐसा कुछ है? वेदों में है। वेदों में तरंग वेद मंडल 13 मंत्र 1 में इसका प्रमाण है कि कबीर साहब सशरीर रूप में आते हैं। तरंग वेद मंडल 1 सूक्त 90 मंत्र 1 और 9 में इन सभी मंत्रों में अग्नि का मतलब परमेश्वर, परमात्मा जल के ऊपर आता है। तरंग वेद मंडल 13 मंत्र 2 में भी इसका प्रमाण है। बाबा जी, यहाँ तो अलग ही नजारा लग रहा है, आपका मन कैसा लग रहा है? आप बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। अभी लीलाओं के विषय में बताया गया है कबीर साहब के। हाँ, वास्तव में जो बोलते हैं वो सही है। जो माने जितने भी भक्त बोलते हैं वो सही बोलते हैं, कोई झूठ नहीं बोलता है। बाबा जी नाम क्या है? हमारा नाम है बाबा लखनगिरी। कहाँ से आना हुआ है? हम हटा से आ रहे हैं, हटा से। इस आश्रम में देख के कुछ तो हमने बहुत अच्छा लगा है। बहुत ज्यादा है, इतना खर्च कोई भी अखाड़े में नहीं हो सकते। आए देख के आएगा वो एक बार 10 बार आएगा। बहुत अच्छा है। यहाँ के जितने भी माने सदस्य हैं वो पूरे बहुत प्रेमी हैं। माता जी है बहुत प्रेमी है, जो उनके माने सिद्ध लोग हैं वो सब बहुत प्रेमी हैं।
आप लोगों के इस आश्रम में एक मठाधीश आते हैं, बाबा जी आते हैं, जी। नेतागढ़ आते हैं, पुलिस वाले आते हैं, जी। कैसा लगता है आप लोगों को? यहाँ तो साहब स्वयं सतलोक आपने देख रहा है। महाराज जी से भी ये देख के चले गए थे। मैंने कहा ये महाराज जी कुंभ का और ये मेला नहीं है, ये तो सतलोक का मेला है और मोक्ष वाला मेला। अभी लौट के दोबारा आए हैं महाराज जी, तो हम बता रहे कि देखिए परमात्मा आ चुके, उनके दर्शन करिए। 17,28,000 को तो सतजू हाथों, 12,96,000 की हती उम्र त्रेता और 8,64,000 उम्र है द्वापर की, 4,32,000 है कौन की कलयुग। हमारा सूक्ष्म वेद में लिखा है कि परमात्मा आएंगे 5,505 वर्ष जब बीतेंगे वह कलयुग में परमात्मा आएंगे, और वो आ चुके हैं। जब दोबारा महाराज जी आए हैं दोबारा ज्ञान समझ में, और कह रहे हैं महाराज जी के अच्छा लगा है और मैं भी नाम डाल लूंगा। स्वयं परमात्मा आए हैं, और हमारे 50 साल पहले अगर जन्म हो जाता तो हमें यह सेवा नहीं मिल पाती। मेरे युगों में परमात्मा आए हैं। ये सत स्वीकृत नाम से तो आए हैं पहले युग में, सतयुग में, मुनिद नाम से त्रेता में आए हैं, और द्वापर में आए हैं करुणा मानस नाम से, और कलयुग में आए हैं कबीर के नाम से। कबीर के रूप में कबीर तो हैं। तो फिर ये संत रामपाल जी महाराज जी कौन? इनको भी परमात्मा की दया भाई, ये हमें तो भगवान है, हम तो मतलब हम जुड़े हैं तो हमें तो भगवान है। कछु कहते भगवान कहाँ से हैं, पहले ही कह दी थी सूक्ष्म वेद में कि भाई रामपाल जी महाराज कलयुग के 5,505 वर्ष जब बीतेंगे, जब कलयुग में हरियाणा में आएंगे तो रामपाल जी महाराज पे दया हुई है, उन पे परमात्मा के रूप में है, उन्हें परमात्मा ही हम मानते हैं और परमात्मा हैं। हमारी आँख में दिक्कत तो आँख हमारी दिखने लगो, कमर दुखती थी, कान देता था, कान भी देनो बंद हो गए। और गुरु जी को ज्ञान बहुत अच्छो है, जिनका समझ आए तो वो ले सके गुरु जी को नाम। मतलब सब श्रद्धालुओं के काम सफल हो रहे हैं। हाँ, हमारा पूरा काम सफल हो रहा। आपने कुछ जाना है कबीर साहब के विषय में? हाँ, बहुत अच्छे से जाना, बहुत अच्छा ही माने उनका जो भावना है कबीर भक्ति के हिसाब से, जो यहाँ के भक्त लोग आ रहे हैं दूर दूर से श्रद्धालु, वो लोग वास्तव में ऐसी मानवता आत्मा में किसी की नहीं लगी जिन लोगों की लगी है। हमारे अखाड़ा में भी बहुत से लोग बाग जुड़ते हैं, संत सेवक चेला वगैरह बहुत जुड़ते हैं, मगर कहीं जूता डरे हैं, कहीं बीड़ी पीते हैं, कहीं गांजा पीते हैं, कहीं कोई कछु करता है वरना नशेली चीज। मगर जो यहाँ पर है तो मैंने ऐसा देखा है, यहाँ का सिद्धांत का कोई गुटखा, दारू, बीड़ी, सिगरेट कहीं भी नहीं अपन को थोड़ा सा छूट नहीं मिल सकता। तो ऐसा मैंने कहीं अखाड़े में नहीं देखा है, इसलिए मेरे को यहाँ की स्वच्छता बहुत अच्छी लगी। और परमात्मा तो साहब स्वयं आए हैं। क्या समझ लो कि जब बताई थी एक बात भूल गया, मैं बाला के गिरा तो ट्रेन से टकराना था, और बताई है कि जो परमात्मा के शरण में आ जाएंगे उनके सामने पुत्र की मृत्यु नहीं होगी पिता के सामने। तो मैं पिता हूँ और मेरा पुत्र आज काम कर रहा है, दोबारा डॉक्टर के नहीं आए, हम मैं झूठ बोलत नहीं, आज वो घर पे काम कर रहा है। तो यह सत्यता है, और परमात्मा आए हैं स्वयं और अपनी चमत्कारी कर रहे हैं। सभी वेदों में विद्यमान है, सभी शास्त्रों में विद्यमान है, कबीर साहब भगवान है, गीता जी में विद्यमान है। काफी अलग ही नजारा हमने देखा है। आपको लग कैसा रहा है? हमको यहाँ वास्तव में ऐसे लगा है कि जैसे यहाँ पर स्वर्ग आ गया हो, उतर के स्वर्ग लोक से। इतना अच्छा यहाँ का आचार विचार व्यवहार प्रेम बहुत अच्छा, खाना पीना जो माने लोगों को चाहिए, पूरी भी लो, लड्डू भी लो, जलेबी लो, मीठा भी लो, माने जिसको जो खाना हो अच्छा खाना, फर्स्ट क्लास खाना मिल रहा है। और तुम्हारे लिए व्यवस्था में कोई कमी नहीं है, खूब पानी है और खूब उठने बैठने को है, कपड़ा बहुत है, हर चीज है, माने कोई प्रकार की तो परेशानी नाम की चीज नहीं है। अच्छा, यहाँ कुछ शिव जी के विषय में कुछ बताया गया है? शिव जी यहाँ कौन है सेवादार यहाँ के? ये जो मूर्ति बनी है किनकी है? ये शंकर भगवान जी की है। ये साधु वेश में आए हैं शिवलोक से। परमात्मा ने आह्वान करे, माँ बाला जब 25 दिन का हो गया था, कुछ खाया पिया नहीं, माँ रोने लगी, चिंतित हो गई, शिव भगवान को मानती थी। परमात्मा बालक शिशु रूप में शंकर भगवान को आह्वान करे शिवलोक से कि आप जाइए और माँ को समझाइए
तो शिव लोग से शंकर भगवान साधु वेश में आए। उन्होंने बोले माँ क्यों चिंतित हो आप, क्या हो गया? तो माँ ने बोले मेरा बालक 25 दिन का हो गया, कुछ खाया पिया नहीं, वो मर जाएगा, उसके साथ में मैं भी मर जाऊंगी। बोले आपको बालक दिखाइए। बालक को देखे परमात्मा, जैसे शंकर भगवान बालक को देखे प्रणाम करे, प्रभु आप अंतर्यामी, मन है जैसे चरणों में डालना चाहिए, परमात्मा हवा में उड़ गए, शिव जी के बराबर में चले गए। फिर शिव जी से बातें करी, शिव जी ने बोले प्रभु आप भोजन अनजान ग्रहण कर लो। परमात्मा बोले मैं तो इस लोक का नहीं खाता, मैं तो सतलोक का खाता हूँ। जब वहाँ बोले कि मैं जिस रुपये दूध पीता हूँ वो भी कुंवारी गाय का। परमात्मा ने आदेश दिया शंकर भगवान के, बोले आप कुंवारी गाय की व्यवस्था कीजिए। फिर 6 महीने की कुंवारी गाय को बुलवाया गया। फिर परमात्मा वहाँ हाथ रखे, पूरा पात्र बुलाया, इसको दूध का ग्रहण करे। प्रमाण है कि परमात्मा कुंवारी गाय का दूध जी प्रमाण है। बाबा जी कभी सुना है कि बैल से टच ना हुआ हो और गाय दूध देती हो? हाँ ऐसा तो हो रहा है, ऐसा हुआ है, देवताओं के लिए हुआ है। एक कथा में और है जो उसमें माने शंकर भगवान ने एक गाय को लगाया था, वो अनब्यानी थी, तो उसको बराबर उनने एक राजा के लड़का को दूध पिलाया था। जो कथा नहीं वो दूसरी कथा है। तो ऐसा वेद पुराण में जो बताया गया है तो वो सत्य है। कुछ जैसे 2-4 चीज तो वो सत्य है, ऐसे हैं। हाँ। अच्छा, यहाँ शिव जी के लीला काफी बताई गई है। हाँ अच्छी लगा है। नहीं वो तो हर देवता को मानते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो यहाँ के वरिष्ठ लोग हैं वो बराबर भगवान को सबको दर्जा बराबर देते हैं। ऐसा कुछ ही नहीं है कि वो अपनी अपनी चला रहे हो, अपनी अपनी वो होते हैं। और भी लोग लगे हैं क्या समझाने के लिए? आइए चलते हैं यहाँ। अब ये कुंवारी गाय, कुंवारी गाय, अब ये कुंवारी गाय देखिए। परमेश्वर कबीर साहब जी के आदेश अनुसार शिव जी द्वारा कुंवारी गाय की कमर पर थपकी लगाते हुए दूध निकलते हुए देखिए प्रमाण है। यहाँ के आप सेवादार हैं, यहाँ दर्शन करने आए हैं, नाम दीक्षा ले लिया है? किस उद्देश्य से लिया है यहाँ नाम दीक्षा? आत्मिक ज्ञान को समझकर और वेदों को समझकर देखकर परमात्मा की शरण में आए हैं और नाम दीक्षा लिए, और यही सर्वज्ञ परमात्मा है। अच्छा, कुछ लोगों का कहना ऐसा रहता है कि भाई वेद पुराण जो होते हैं ये तो आदमी ही लिखते हैं, ये सही है गलत है क्या है? नहीं, ये अपना धर्म चल रहा ना, हिंदू धर्म, वो वेदों के आधार भी चल रहा है। ठीक है, ज्ञान को लोगों ने समझा ही नहीं अभी तक। जो ब्राह्मण लोगों ने जो बताया वो पत्थर की लकीर कर दी, हिंदू धर्म में चल रहा है, अभी तक चल रहा है। आलमबर वो मतलब धर्मगुरु जो होते हैं उनने थोड़ा सा अनजान भटक गए। हाँ भटक गए हैं, और पहले से जो हमारे बाप दादा पुरजा थे वो शिक्षित नहीं थे। तो जो ब्राह्मण लोग या पंडित लोग जो भी बोलते थे ना, वो पत्थर की लकीर करके वो आडम्बर करके वो श्रद्धालु मानते रहे, मानते रहे। आज भी मानते हैं, आज भी मानते हैं, ब्राह्मण को आज भी मानते हैं। अक्सर कर ये जो ज्ञान है अक्सर कर ब्राह्मण कुल में ही ज्यादा देखने को मिलता रहा, सुनते रहे, राजा लोग भी बुलाते रहे ब्राह्मणों को। ये काफी मगर वो लबरी बोलते रहे, राजा महाराजा से भी लबरी बोला और वही बोलते रहे, मतलब ये आज भी लबरी बोलते हैं। नाम है गुड़िया आपका? मेरा नाम वैष्णव मीरा से। कहाँ से आई हैं? सर मैं जबलपुर से आई। यहाँ देख के क्या अनुभव मिला है आपको? तो सर यहाँ कबीर प्रकट दिवस 3 दिन का समागम चल रहा था, उसके बारे में यहाँ प्रदर्शनी में बताया जा रहा, बचपन की लीला बताई गई। और मतलब काफी अनुभव मिल चुका है आपको। तो बाबा जी यहाँ बच्चे भी मतलब लीला से परिचित हो रहे हैं। हाँ आज बच्चे पर हो नहीं रहे, देखो देखो ये घूम ही रहे हैं। बहुत जल्दी प्राप्त हो जाते हैं। लगता है वाकई में ये भारत भूमि वाकई में कहीं ना कहीं साधु संतों की भूमि है। वीर नहीं कब खाली हो सकता, वीरों से जा भरी रही है, भरी रहेगी, नहीं आएगी। चलिए चलते हैं और भी यहाँ देखिए ये क्या है भाई? ये चरखा ये सब कबीर काशी के अंदर कबीर जो लाहा जी ने छोटे से हथे और ये चरखा का काम करते रहे, और चरखा के काम करने से अपना पालन पोषण करते रहते। हाँ बोलो बोलो। नो मन सूत उरजिया ऋषि रहे झकमार, और कबीर साहब ऐसे सुरजा दे उर्जे ना दूजी बार। नो मन सूत ये है पाप को जो धरो है जो संसार 21 ब्रह्मांड लो,
जो है नो मनसूत सूत जैसे इंसान फंसा है आपका कहने का मतलब ये है ना। अब बोला जनाब है सुन जनाब। अच्छा आप लोग कहते हो कि कबीर साहब परमात्मा है, तो फिर परमात्मा को चरखा चलाने की क्या जरूरत है? ये सर हम लोगों का संसार में दिखाने के लिए कि इसी छोटी सी जिंदगी में थोड़ा सा अपनी पेट पालन की करनी चाहिए। ऐसे अपनी जिंदगी और अपनी पेट पालन करके अपने परिवार पालन करके भक्ति भगवान की करके सब अपनी मोक्ष करानी चाहिए। क्या बाबा जी ऐसा हो सकता है कि भगवान की लीला ऐसी भी हो सकती है? लीला है का है ही, और वो तो ये है कि जो आइए चोरी नहीं करना है हमको, भड़ियाई नहीं करना, हमको खून पसीना का हमको खाना है के रूप में, मतलब गरीब व्यक्ति भी भक्ति करके हाँ वो और पार हो सकता है। लेख है ऐसा कि जैसे अपन को कोई चोरी भड़ियाई करना है तो अपन को कोई धंधा करना, तो धंधा से 2 रोटी आती है तो उसमें अपन लोग खाते हैं, तो हमारी भक्ति और अच्छी बनती है। तो हमको परमात्मा को कोई और दूसरा परमात्मा है वो आकर के मिलता है और हमको संकेत करता है। तो यहाँ कुछ साधु संतों के कुछ फ्लैक्स लगे हैं। हाँ यार ये तो ये कोई जूना अखाड़ा के हैं क्या? इसमें हमारे जूना अखाड़े का इनमें कोई नहीं है। ये मुसलमान धर्म से हैं, सिख हमारे जूना अखाड़ा का नहीं है इसमें। यहाँ नहीं। हाँ ये जय गुरुदेव है। ये जय गुरुदेव। हाँ इनकी भी भविष्यवाणियाँ कुछ हैं। हाँ है, उनकी तो बहुत चर्चा है। और जो वो है क्या नाम से धीरेन्द्र शास्त्री। धीरेन्द्र शास्त्री और नहीं हमारे ये कुछ ये राम रहीम भी है क्या? हाँ राम रहीम वाला है। के समय तो काफी मीडिया में चर्चाएं हुई हैं। बहुत ये देवकी नंदन है। हाँ मतलब इनमें से कोई गुरु तो नहीं है आपका? अरे हमारे गुरु मुरु जी घिना का हुई है। हाँ। राक्षस जी सब हमारे गुरु ऐसे नहीं करता। मतलब इनके ये सब पालती है। हमारे अखाड़े की कोई फोटो नहीं मिल सकती आपको ऐसा। इसमें हमारे अखाड़े का कोई नहीं है, तो बाकी के और अखाड़ों के बराबर हैं। ये सब 15-20 अखाड़े के संत महात्मा हैं इसमें। यहाँ कुछ साधु संतों की फोटो लगी है। श्रीमान जी ये हमारे गुरुजी सभी धर्म गुरुओं के ज्ञान से और निरोधक किए हैं कि पहली जिसकी सच्ची भक्ति हो अपने ज्ञान को प्रकट करके और अपनी सच्चाई जनता को दिखाएं। तो किसी के पास सच्चाई नहीं है। ऐसा जितने धर्म गुरु हैं इनकी सब नकली ज्ञान है। हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज ने सभी धर्म गुरुओं को आमंत्रित किए थे सनातनी में क्या ज्ञान है। इनके पास सनातनी धर्म की ज्ञान नहीं है, शास्त्रों की ज्ञान नहीं हो पाया। ये बात मतलब संसार में लगता है कि वाकई में कहीं ना कहीं डुप्लीकेट गुरु भी पैदा हो जाते हैं। आपने कुछ जाना है? डुप्लीकेट तो भी सारा संसार चल ही रहा है। ऐसा कोई संत नहीं है जो गांजा ना पीता हो, ऐसा कोई संत नहीं है जो सिगरेट ना पीता हो, ऐसा कोई संत नहीं है जो दारू ना पीता हो। ऐसा भारत जैसा कोई संत मिल जाए तो दिखा लो आप। मैं तो उन संतों को चैलेंज करता हूँ जो बोलता है मैं कुछ नहीं करता हूँ। मतलब सनातन धर्म को बेड़ा गर्क कर दिया है। हाँ उनने बर्बाद कर दिया है। बंदे जोर सतगुरु रामपाल जी भगवान की। ये कबीर साहब के प्रकट दिवस कुछ फ्लैक्स लगाया गया है। 1398 में आए थे क्या कबीर परमेश्वर सतरूप से शिशु रूप में धारण किए काशी के उत्तर प्रदेश लहरतारा तालाब में ब्रह्म मुहूर्त में प्रकट हुए थे। लहरतारा तो आप गए होंगे काशी में। देखा है काशी में बढ़िया इनको वो है प्रचार प्रसार वहाँ भी अच्छा बढ़िया बढ़िया फर्स्ट क्लास। मगर इनको सबसे ज्यादा परेशान कर रहे हैं तो ब्राह्मण समाज कर रही है ज्यादा, और नहीं कर रहा कोई न कोई मतलब यार। क्योंकि उनका धंधा टूट रहा है, बर्बाद कर दे रहे ये लोग। हाँ धंधा में हस्तक्षेप होगा, धंधा डाउन होगा तो वो तो बोलेंगे ही। आप भी कहीं ऐसा कुछ धंधा तो नहीं करते? नहीं हम धंधा करते हैं। 200 एकड़ जमीन है, 2 ट्रैक्टर है, तुम्हारे लोग बाग करते हैं। हम फ्री रहे हैं, फ्री रहते हैं। हम कभी नहीं कुछ काम करते हैं। हमको कोई परेशानी नहीं है कि कोई तकलीफ हो गए या कोई ब्राह्मणवादी जाति कुछ भी चलता है बहुत ज्यादा, वो हमसे भी लड़ाई झगड़ा करते हैं तो हम भी कर लेते हैं, कोई बात नहीं है। अच्छा, इसमें संत रामपाल जी महाराज जी ने द्वारा किए जा रहे समाज सुधार, कुछ समाज सुधार किए, ये पेपर बाजी भी हुई है। यहाँ देहदान का बना है। हाँ
काफी प्रमाण लिखे हैं यार यहाँ। हाँ, जो लिखा है ना दहेज। दहेज में तो अभी हाँ। कल 80 जोड़ों का विवाह हुआ है। हाँ, ये तो बात सही है। ये तो बात सही है। कल हुआ है। हाँ, अब ये तो और रक्तदान भी हुआ है। हाँ। गाड़ी आई थी यहाँ प्रशासन की तरफ से, बैतूल हॉस्पिटल से आई थी गाड़ी। हाँ, तो ये भी बात सही है। कल हुआ 150, मतलब यहाँ भी दिल्ली में भी रक्तदान चल रहा, मतलब ये पेपरों की छपी हुई बातें भी है, मतलब सही है, सब सही चल रहा है। तो दर्शकों, इस आश्रम सतलोक आश्रम पर अखाड़ा वाले बाबा जी साथ में हैं, लखन गिरी हैं। और ये लखन गिरी जूना वाले बाबा जी का सिद्धांत आपने देखा है, यहाँ की बड़ी तारीफ कर रहे हैं और इनका तो चोला चंग है। यहाँ देख करके सभी लोग दंग हैं और साथ में भी यहाँ आए हुए हैं और सारी लीलाओं का जो यहाँ प्रदर्शन किया गया है, प्रदर्शनी देख रहे हैं। यहाँ कुछ बहनें भी आई हैं। यहाँ कुछ कबीर साहब के विषय में बताया गया है। 25 दिन तक कबीर साहब परमेश्वर जी ने प्रगट दिवस के रूप में अन्न जल ग्रहण करने से दुखी नीमा जी को देखकर ब्राह्मण के रूप में प्रकट भगवान शिव जी को देखकर कबीर जी को ब्राह्मण रूपधारी शिव जी के चरणों में डालना, परंतु बालक कबीर जी शिव जी के सिर के बराबर हवा में उड़ गए और वहाँ शिव जी को कुमारी गाय मंगवाने का आदेश देते हुए परमेश्वर कबीर साहब जी वो अन्न जल पान नहीं कर रहे थे, वो सतलोक से चलकर यहाँ कबीर साहब यहाँ प्रकट हुए थे। मैंने 11th किया इस बच्ची ने। और जब इस बच्ची को इतना ज्ञान आ गया है तो फिर जब ये छोटी सी बच्ची है अभी तो बड़ी चौंकाने वाली बात तो यहाँ इसने सामने कितनी गजब की बात करी है कि अच्छे अच्छे संत महात्मा भी उनकी बातों के ऊपर, उनकी अमृत वाणी के ऊपर माने लोग फीके पड़ रहे हैं। और भी बहनें हैं जो यहाँ समझाती हैं। हाँ, बहुत सारी बहनें हैं। कहना चाहिए बच्चों में भी असर है अरे भगवान का। वो बच्चों को तो असर है। अब वो कौन बड़ी सी बच्ची है, 14-15 साल की लड़की है, अगर कोई उसको सिखा तो वो क्या सीखे। तो वो तो सब बता रही है अपन को भी अच्छे खासे जो सत्संग वाले वो नहीं बता इतनी स्पीड में, जो उन्हें स्पीड में बोला है इतनी स्पीड में नहीं कोई बोल पाएगा जितनी उसने स्पीड में बोला है। अच्छा, कुछ यहाँ आवश्यक जानकारी लिखी है। हाँ। हम सभी देवी देवताओं की इतनी भक्ति करते हैं, हाँ। फिर भी दुखी क्यों हैं? अक्सर कर इस देश में, अपने भारत में काफी अखाड़े हैं। इंसान जो है भगवान प्राप्ति के लिए लाल कपड़ा पहनते हैं, दाढ़ी रखते हैं, माला टोपी पहनते हैं, लेकिन फिर भी परिवार में उनके संकट है और दुखी रहते हैं। कारण क्या होता है? कारण क्या है कि जो भी है वो अवगुण को अपनाते हैं। अवगुण क्या चीज है? जैसे गांजा हो गया, दारू हो गया और भी ऐसी गोपनीय कई चीजें हैं जो लोग बख्शबद्दार हैं। तो हम जिन संतों को बेगुपनीय चीजें नहीं करना चाहिए, जो भ्रष्टाचारी वाली बातें हैं तो उनको नहीं वैसा करना चाहिए, न ऐसा बोलना चाहिए। तो इसलिए वो लोग परेशान हैं और जो उनके संग लगता है तो वो भी परेशान है। वो तो संगत से गुण उपजे, संगत से गुण होए और लोहो लागो नाम में तो जल में तेरा है। तो ऐसी संगत होते ना। तो लिखा है हम सभी देवी देवताओं की इतनी भक्ति करते हैं फिर भी दुखी क्यों है, ऐसा क्यों लिखा है? सर, जो सभी भक्ति जो चल रही है और दुखी भी रहते हैं देवी देवताओं के बारे में, तो ये देवी देवताओं को भक्ति शास्त्र विरुद्ध थी सर। इसलिए ये देवी देवताओं लाभ हमको नहीं दे पाते हैं। शास्त्र अनुसार जो भक्ति हमारे गुरु महाराज संत रामपाल जी महाराज बताते हैं, वो ये भी देवी देवता लाभ देना शुरू कर देते हैं। इसलिए ये जब पहले भक्ति चली थी, ये शास्त्र विरुद्ध चली थी। शास्त्र अनुकूल भक्ति ना होने के कारण सब लाभ नहीं मिल रहा सर। कहने का मतलब यहाँ का ये रहा कि घर परिवार में भी अगर होता है तो सिस्टम होता है। बच्चों को भी बताते हैं कि आपको इस नियम पर रहना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। और काफी ये यहाँ तो काफी मेला लगा है बाबा जी। ये जो भक्ति है, जैसे हम पहले कहते थे, बाबा जी को मालूम है अच्छे तरह था कि जैसे हम गौमुखी में भजन करते थे, फिर हम पूछते थे कि भाई जी गौमुखी में क्यों पूरे चुरा ले जाते हैं इंद्र या कोई भी। फिर हम रुद्री बनाते थे, चावल लगा लेते थे, बोले पूजा का फल बोले जाते। फिर ये तो कहावत क्या ली, और बाणी गाते थे तो बोलते थे खर्चे नहीं कोई चोर न ले, दिन दिन बड़े सवाए, जिसको चोर चुरा नहीं सकता। फिर हम छुपाते क्या थे। अब चतुर्वर्षी संत रामपाल जी महाराज ने ऐसे मंत्र दे दिए है
जिनको कोई चुरा ही नहीं सकता। जिस पे वो वाणी सिद्ध हो जाएगी कि खर्चा नहीं कोई चोर न लेगा। अच्छा, जैसे हमारे घर के सामने लोहा लक्कड़ कुछ पड़े रहते टुकड़े, वो लोहा बीनने वाले उठा ले जाते हैं, मगर रेल की बात को कभी ले जाते देखा क्या है आपने? ऐसा भजन है संत रामपाल जी महाराज का, जिसको ना खर्चे है ना कोई चोर चुरा है। उसको हमारे बीच जूना अखाड़ा से लखन गिरी जी आए हैं और इस आश्रम के बड़े मोहम्मद देवता के दंग हैं और इस संकट समाधान पर आ चुके हैं। इस ज्ञान चर्चा में आपने जाना है, माना है, क्या कहना है हमें कमेंट आप जरूर करिए, क्योंकि हम आगे आपकी भी बात रखेंगे। मैं अशोक, कैमरामैन कमलेश के साथ, नमस्कार।